मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आशीष एम विद आशीष के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ फ्रैक्शंस के ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सरल होते हैं। ये आपको डिपेंड करते हैं कि आप कैसे इसको पढ़ते हैं। अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ के अगर इनको समझ लें तो समझ लो 90% पहले ही सॉल्व हो जाते हैं। बाकी बचा 10% वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस पर कैसे करते हैं, एक तो तरीका है इनका जो हम पहले से करते आ रहे हैं। जब किसी संख्या को या कोई नंबर है उसको फाइंड करना होता है तो हम उसको x मान लेते हैं। ठीक, तो अगर x मान के करते हैं तो हम कैसे करते हैं इनको, फिर दूसरा भी तरीका बताऊंगा। अगर आपको इजी लगे तो वही तरीका आपको लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो पहला तरीका देखो, जो मतलब जिसको हमें फाइंड करना होता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। तो जो संख्या है वो मैंने मान ली x। ठीक, तो संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/4 से क्या है, 15 अधिक है। ठीक, इसको इधर ले आओ, x/3 माइनस x/4 इज इक्वल टू 15। ठीक, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ऊपर, 4x माइनस 3x बटे 12 और 15, 4x माइनस 3x x बचेगा और 15 गुणे 12, 12 पंचे 60 का 0, हासिल 6, 12 कन 12 और 6 18। तो जो संख्या हमें ज्ञात करनी थी वो x थी, वो आ गई 180। तो इसका आंसर भी हो गया 180। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। ठीक है, तो दूसरे तरीके में कैसे करते हैं, इसे मिटा दे पहले। किसी संख्या का 1/3 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। ठीक, तो जो इसमें फ्रैक्शंस होते हैं, जैसे 1/3 है, 1/3 होता है ना, 1/3 और 1/4 है 1/4। जो क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन आ रहे होते हैं हम उनको देखते हैं पहले। ठीक, और फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है यानी जो हर होता है उसका हम क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं उसका एलसीएम। एलसीएम ले लिया तो वो जो एलसीएम प्राप्त होता है उसी को हम वो संख्या मान लेते हैं जो हमें संख्या प्राप्त करनी होती है। जैसे संख्या जो हमें फाइंड करनी होती है वो हमने मान ली, वही संख्या मान लेते हैं जो उसका एलसीएम होता है। जैसे इसमें 3 और 4 का एलसीएम, अभी आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन यह बहुत ही इजी मेथड है। ठीक, तो दो फ्रैक्शन है इसमें, 1/3 और 1/4। तो जो फ्रैक्शन है इसको, तो इनका जो एलसीएम मिलेगा डिनोमिनेटर का यानी कि हर का एलसीएम जो आ रहा है वो आ रहा है 12। ठीक, तो वो मैंने वो ही संख्या मान ली जो हमें ज्ञात करनी है। ठीक, अब सुनो, अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्या कहता है, किसी संख्या का 1/3, तो मैंने जो संख्या मान ली है वो क्या मान ली है, 12, उसका 1/3 इसका कितना हुआ, 12 का 1/3 1/3 कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक, उसी संख्या के 1/4 वही संख्या यानी 12 का 1/4 से 15 अधिक है। 1/4 12 का 1/4 कितना हुआ, 3 आया, कितना है, 15 अधिक है। यानी कि जो इनका अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15 का आ रहा है। ठीक, 15 का अंतर आ रहा है। तो 1 यूनिट 4 में से 3 गया, कितना बचा, 1 यूनिट बराबर आ गया 15। ठीक, आ गया, लेकिन 1 यूनिट नहीं है, हमने जो माना था वो कितना माना था, 12 यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर कितना आया, 12 × 15।
ठीक, अभी हम लोगों ने 12-15 की गुणा की थी, कितना आता है 180। तो 12 यूनिट जो आ गया, आंसर आ गया हमारा 180। ठीक, तो ये भी तरीका बहुत ही अच्छा है, आप इससे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, इसे पहले छोटा कर दें। किसी संख्या के 2/3 का आधा उसी संख्या के 3/4 से 18 कम है, संख्या ज्ञात करो। ठीक, तो इसमें देखो फ्रैक्शन क्या है, 2/3 यानी कि 2/3 और 3/4 3/4। ठीक, 2/3 और 3/4। तो इसमें जो फ्रैक्शन है, इनके जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 है और 4 है, तो इसमें भी जो एलसीएम मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 12 का। ठीक, तो हमें जो संख्या ज्ञात करनी है वो समझ लो मैंने मान ली क्या है, 12। ठीक, अब क्वेश्चन करो, किसी संख्या के 2/3 का आधा, किसी संख्या के 2/3 का आधा, पहले 2/3 करो, मैंने जो संख्या मान ली है उसका 2/3 का आधा। ठीक, तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 चौको 12। ठीक, तो कितना आ गया, 4। ठीक, 4 यहाँ पे लिख दो। उसी संख्या के 3/4, वही संख्या यानी 12 के 3/4, 4 3 12, कितना आया, 9। 9, 3/4 से 18 कम है, तो यहाँ पे बड़ी संख्या 9 है ना, 3/4 से कितनी कम है, 18, बराबर कितना आ गया, 18। अब देखो आप, किसी संख्या के 2/3 का आधा कितना आया, 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो क्या कर रहा था, किसी संख्या के 1/3 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, 18 कम है। ठीक, तो जो बाद में आया उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक, 3/4 से 18 कम है, तो 2/3 का आधा, 2/3 का आधा कितना है, 12 संख्या मानी थी, उसका 2/3 का आधा कितना आया, 4। उसी संख्या के 3/4, वही संख्या के 3/4, 4 3 12, 3 3 9, कितना आ गया, 9 से 18 कम है। ठीक, तो इसमें 18 कम है। अब कितना आया, 5 यूनिट बराबर कितना आया, 18। 9 में से 4 गया 5। अब 1 यूनिट पहले निकाल लो, क्योंकि हमें निकालनी कितनी है, पहले 1 यूनिट निकाल लो। 1 यूनिट निकालो, या डायरेक्ट आप 12 का भी निकाल सकते हो। 1 यूनिट बराबर कितना आया, 18/5। ठीक, अब लेकिन ये 1 यूनिट की वैल्यू आई है ना, लेकिन हमें चाहिए कितने की, हमने संख्या कितनी मानी थी, 12, तो हमें वैल्यू जो चाहिए वो 12 यूनिट की चाहिए। तो जब 12 यूनिट निकाल लेंगे, 12 यूनिट बराबर, जब इधर भी 12 समझ लो, इधर मल्टीप्लाई की जाती है, अगर इधर की जाएगी तो इधर भी की जाएगी, तो 18/5 मल्टीप्लाइड बाई 12। ठीक, 12 8 96 का 6 और 12 1 12 9 21/5। तो जो हमारा आंसर आया वो कितना है, 216/5 है कोई, हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक व्यक्ति अपनी फर्श का 1/3 भाग लाल रंग से, 1/4 भाग नीले रंग से, 1/12 भाग हरे रंग से तथा शेष भाग सफ़ेद रंग से रंगता है। यदि सफ़ेद रंग का खर्च 320 रुपये है तथा प्रत्येक कलर के मूल्य समान हो तो पूरी पेंटिंग का खर्च क्या होगा। ठीक, अब इसमें देखो फ्रैक्शन 1/3 है, 1/4 है, 1/12 है, तो जो इसमें एलसीएम लेना है वो हमें कितना आएगा, सबका एलसीएम लो, 3 4 12 का, तो एलसीएम कितना आएगा, 12। देखो सब में एलसीएम जितने भी क्वेश्चन किए हम लोगों ने, तीसरा क्वेश्चन है, सब में एलसीएम 12 ही आ रहा है अब तक के क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, अलग भी हो सकता है, ऐसा कोई नहीं कि 12 ही आएगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया हमने 12। अब कह रहा है एक व्यक्ति अपनी फर्श का 1/3 भाग, इसका 1/3,
कितना आया 4। लाल रंग से 1/4 भाग नीले रंग से, 12 का 1/4 कितना हुआ। ये आपको करना नहीं है, बस मन में करके आपको यहाँ ये तो मन में भी कर सकते हैं ना, 12 का 1/3, 12 का 1/4, 12 का 1/12, तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। 12 का 1/4 कितना हुआ 3, और 12 का 1/12 कितना हुआ 1। हरे रंग से तथा शेष भाग सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। ये टोटल निकल के आया लाल, देखो लाल, रेड लिख दिया, ब्लू लिख दिया और ग्रीन लिखते हैं। ठीक, ये हो गया। इनको जोड़ तथा शेष भाग सफ़ेद रंग से रंगा जाता है। लेकिन अब आप बताओ टोटल कितना था। टोटल एलसीएम जो माना है, मैंने टोटल एरिया हमने 12 माना है ना, और ये जो एरिया है आर का मतलब लाल का है, नीले का है और हरे का है। ठीक, तो इसमें जो खर्च दिया है रंग का वो सफ़ेद रंग का दिया है, तो हम टोटल में से अगर इसको घटा देंगे, लाल नीला और हरा घटा देंगे, तो हमें सफ़ेद रंग का एरिया पता चल जाएगा, और उसका खर्च दिया है 320 रुपये। ठीक, तो टोटल कितना है 12 जो मैंने माना है, और 4 3 7 1 8, ये हो गया लाल नीला और हरे का हो गया। और जो अंतर आएगा ये सफ़ेद रंग का आ जाएगा, और सफ़ेद रंग का खर्च हमें दिया है कितना है 320 रुपये। 320 रुपये खर्च दिया गया है। ठीक, तो 4 यूनिट का खर्च कितना आ गया, 12 में से 8 गया, 4 यूनिट का खर्च आ गया, कितना आया 320 रुपये। 1 यूनिट का खर्च कितना आएगा, 1 यूनिट का खर्च आ गया 80 रुपये। ठीक, अब 12 यूनिट का खर्च कितना आएगा, 12 यूनिट का खर्च आ गया 12 8 96 960 रुपये। ठीक, तो ऐसे निकाल सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसमें जो मतलब भिन्न थे जो 1/3 1/4 1/12 भाग, उनमें उनके जो हर था उनका एलसीएम ले लिया, और वही संख्या वही टोटल एरिया मान लिया 12। ठीक, तो उसमें से फिर क्या किया, लाल वाले भाग को, नीले वाले भाग को, हरे वाले भाग को घटा दिया, तो हमें प्राप्त हुआ सफ़ेद रंग का भाग, और सफ़ेद रंग का खर्च कितना है 320 रुपये। ठीक, तो 4 यूनिट का खर्च आया 320, 1 यूनिट का आया 80, अब 12 यूनिट का आया 960। ठीक, तो आ गया आंसर हमारा 960, ऑप्शन 20 राइट आंसर। अब देखो आप ये वाला क्वेश्चन, एक गट्टे का 1/3 भाग कीचड़ में है, शेष का आधा पानी में है तथा शेष 5 फीट पानी के ऊपर है। ठीक है, गड्ढे की गहराई ज्ञात करें। तो फ्रैक्शन कितना है, 1/3 फ्रैक्शन है इसमें, और क्या है 1/2 मान लो। ठीक, शेष का आधा कह रहा है। ठीक, संख्या आप कोई भी मान सकते हैं, कोई भी एलसीएम आप ले सकते हैं, जैसे 2 3 और 2 है तो 6 ले ली संख्या। ठीक, ऐसी संख्या मानो आप जो उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से कट जाए आराम से। ठीक है, तो वो संख्या मान ली 6। गड्ढे की टोटल गहराई मान ली मैंने 6। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/3 भाग कीचड़ में है। ठीक, तो कीचड़ में कितना भाग है, कीचड़ में भाग है 6 का 1/3, तो कितना आया 2। ठीक, शेष का आधा पानी में है, शेष कितना बचा, कीचड़ में 2 निकल गया, टोटल कितना था 6, शेष कितना बचा 4। शेष का आधा कह रहा तो 1/2। पानी में कितना है, पानी में भी है 2 फीट, 2 फीट पानी में, 2 फीट कीचड़ में। ठीक, फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि शेष 5 फीट पानी के ऊपर है, टोटल कितना था 6, निकल कितना गया, कीचड़ वाला 2 फीट प्लस पानी वाला 2 फीट। ठीक, शेष कितना बचा 5 फीट, कितना आया 6 में से 4 गया, 2 यूनिट बराबर कितना आया 5 फीट। लेकिन ये 2 यूनिट आया है, हम लोगों ने माना कितना था, माना था 6 फीट। टोटल गहराई कितनी मानी थी 6 फीट।
ठीक, तो हमें निकालना है वैल्यू कितनी निकालनी है, 6 फीट की, 6 यूनिट की। तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 6 यूनिट बराबर कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर से इधर भी कर दो, इधर भी कर दो, ठीक है। तो 6 फीट आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 15 फीट आ गया। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी संपूर्ण आय का 1/4 भाग अपने पुत्र को दे दिया तथा शेष का 1/3 अपनी पुत्री को दे दिया तथा शेष का आधा अपनी पत्नी को दे दिया। अब उसके पास 50,000 रुपये शेष है, उसकी कुल आय क्या थी। ठीक, तो देखो आप इसमें भी टोटल जो आय है उसकी मान लो आप कितनी मानोगे, 4 फ्रैक्शन कितना है, 1/4 का है और 1/3 का है। तो जो टोटल है उसकी आय वो मान लो इसकी 12, ठीक, 12 मान लिया। अब आप देखो उसने अपनी आय का 1/4 अपने पुत्र को दिया, पुत्र को कितना दिया, 12 का 1/4 दिया, 1/4 पुत्र को कितना दिया, 3, ठीक। तथा शेष का, शेष कितना बचा, 12 था, 3 निकल गया, पुत्र को दे दिया, 3 निकल गया, कितना बचा, 9। शेष का 1/3, शेष कितना है, 9 आया, उसका 1/3, यानी कि 3 ही अपने पुत्री को दे दिया, पुत्री को दे दिया 3 भाग, ठीक। तथा शेष का आधा, शेष कितना बचा, टोटल 12 था, 3 पुत्र को दे दिया, 3 पुत्री को दे दिया, 6 दे घट गया, कितना बचा, 6, ठीक। शेष का आधा, जो शेष बचा है पुत्र और पुत्री को देने के बाद वो कितना बचा है, 6, उसका आधा अपनी पत्नी को दे दिया, उसका आधा, तो यानी 3 ही अपनी पत्नी को दे दिया, 3 हिस्सा दे दिया अपनी पत्नी को। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि अब उसके पास 50,000 रुपये शेष हैं, फिर भी उसके पास कितने, 50,000 रुपये अब भी शेष है, उसकी कुल आय क्या थी। ठीक, तो अब बचा क्या है, 12 था, 3 3 6 3 9 निकल गया, 12 माइनस 9 यूनिट निकल गया, और उसके पास कितनी बची है, 50,000 रुपये उसके पास बचे हैं, 50,000, ठीक। तो 3 यूनिट, 12 में से 9 गया, 3 यूनिट 50,000 के बराबर है, ठीक। लेकिन जो हमने वैल्यू मानी थी वो कितनी मानी थी, टोटल आय उसकी क्या मानी थी, 12, तो हमें 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 12 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 तिया 12, तो कितना है, 4 12 यूनिट बराबर आ जाएगा 50,000 का 4 गुना कितना होता है, 2 लाख, 2 लाख 1 3 4 5 4 5, ठीक। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आराम से। अब देखो आप लोग ये वाला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, वह दूसरे दिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ शेष बचे हों तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं, ठीक। तो आप देखो इसमें फ्रैक्शन कौन कौन से, यानी भिन्न कौन कौन से, एक तो 2/5 है और 1/3 है, ठीक। इनके जो डिनोमिनेटर यानी हर है वो 5 है, 3 है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना है, 15, ठीक। तो जो टोटल पृष्ठ है वो हमने मान लिया कि इसमें 15 है, ठीक। अब ये मत समझना कि इसमें 15 पृष्ठ बचे, ये हमने सिर्फ माना है कि इसमें 15 पृष्ठ जो है वो टोटल है, ठीक। तो हमें 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 पहले दिन पढ़ता है, तो उसने पहले दिन फर्स्ट डे कितना पढ़ा, टोटल पृष्ठ का किताब का 2/5 पढ़ा उसने, 2/5, 5 तिया 15, तो कितना आया, 6।
1/3 भाग अधिक पड़ता है पहले दिन की तुलना में। पहले दिन तो उसने 6 पढ़े थे और उसका 1/3 और पड़ता है, तो 1/3 हो गया, इसका 3 दूनी 6। तो उसने सेकेंड डे कितना पढ़ा? सेकेंड डे पढ़ा टोटल किताब का 8, ठीक, 8 भाग पृष्ठ पढ़ लिए, ठीक। तो टोटल जो कितने, यदि तीसरे दिन के लिए 15 पृष्ठ बचे हो तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? तो टोटल हमने कितना माना था? 15। दोनों दिन उसने कितने पढ़े? 14। और क्वेश्चन के अनुसार टोटल कितने हैं पृष्ठ बचे हैं? 15 पृष्ठ, ठीक। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 15 पृष्ठ, ठीक। परंतु एक यूनिट की वैल्यू 15 पृष्ठ आई, लेकिन जो हमने माने थे टोटल पृष्ठ वो कितने हैं? 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 225 पृष्ठ। तो टोटल पृष्ठ कितने आ गए? 225, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। अब आप देखें ये वाला क्वेश्चन। एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, 1/40 भाग को हरे रंग से, 1/50 भाग को नीले रंग से, 1/60 भाग को काले रंग से रंगा गया। यदि वायलेट रंग से रंगे भाग की लंबाई 12.08 मीटर है तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें, ठीक। तो जो इसमें फ्रैक्शन यानी भिन्न है वो कौन कौन से? 1/10 है, 1/20, 30, 40, 50 और 60 है, ठीक। तो हमको क्या करना, अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमें लेना है 10 का, 20, 30, 40, 50 और 60 का हमें लेना है एलसीएम। एलसीएम हम इसका निकाल लेंगे 10, 4 और 5, 2, 3, 15, 4 पंचे 20, 60, 600। तो जो इसका एलसीएम आया वो कितना आ गया? 600। तो जो हमें छड़ की टोटल लंबाई थी उसको मान लिया 600 मीटर, ठीक। 600 मीटर मान लिया, लेकिन होगी वो हम निकालेंगे आगे, कैसे निकालते हैं, ठीक। वायलेट रंग के जो रंगे भाग की लंबाई वो हमें पता है 12.08 मीटर है, ठीक। अब जो लाल इनकी लंबाई हमें निकालनी है, ठीक। वो कैसे निकालेंगे? टोटल हमने मानी है 600 मानी है टोटल। 600 में से हम जो लाल बाकी जो लंबाइयाँ दी गई हैं, अगर हम इनको इसमें से 600 में से घटा देंगे तो हमें वायलेट रंग के जो रंगे भाग की लंबाई है वो मिल जाएगी। तो 600 में से हमें लाल रंग की लंबाई कितनी है? टोटल की 1/10 है। टोटल की 1/10 कितनी होगी? 600.60, ठीक। प्लस नारंगी रंग की कितनी होगी? 30 होगी। पीले रंग की कितनी होगी? 20 होगी। हरे रंग की कितनी होगी? 15 होगी। 15 चौकू 60 है ना। और नीले रंग की कितनी होगी? 600 का 1/50, 12 पंचे 60, 12 होगी। प्लस 600 का 1/60, 10 होगी, ठीक। तो हमें जो लंबाई प्राप्त हुई वो कितनी होगी? टोटल में से ये बाकी लंबाइयाँ घटा दी तो हमें वायलेट रंग की रंगे भाग की लंबाई मिल गई 12.08 मीटर, ठीक। अब इसमें से आप घटाओ 600 माइनस 2, 5, 7, 1, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 8, 6, 14, 147 बराबर कितनी? 12.08 मीटर। इसमें से इसको घटाया तो 10 में से 7 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5 में से 1 गया 453 यूनिट बराबर कितना आ गया? 12.08 मीटर।
1 यूनिट की लंबाई कितनी आ गई? 1 यूनिट की लंबाई आ गई 12.08 बटे 453। ठीक, लेकिन 1 यूनिट की लंबाई आई, हमको कितनी चाहिए? हमें चाहिए 600 यूनिट की। तो चूंकि हमने लोगों ने टोटल लंबाई जो मानी थी वो कितनी मानी थी? 600 यूनिट। तो 600 यूनिट बराबर कितनी आ गई? 12.08 बटे 453 मल्टीप्लाई 600 यूनिट। ठीक, अब इसको कैंसिल करो, 3 से हो जाएगी 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3, इधर काट दो, कितना? 3 दूनी 600, दशमलव हटाया, इधर लगा दिया। अब 8 से कैंसिल हो जाएगा से, अगर इसको टोटल काटो तो यहाँ पे आएगा 8 भाग। 8 को अगर 151 से तो भागफल कितना आएगा? 8। 0 से 0 कैंसिल, कितना आया? 16। तो जो टोटल लंबाई आई है वो कितनी है? 16 मीटर। टोटल छड़ की लंबाई है 16 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। अगर मेथड आपको अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।